मरने के बाद अगर जिंदगी का अगर यकीन हो तो आदमी ये सब बुराइयों से अपने आप को बचेगा और मारने से पहले अपने हाथ को रोकेगा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी का आखिरी टाइम है। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को बुलाया और सहाबा को बुलाने के बाद आपने फरमाया, मेरे सहाबियों और मेरे साथियों, अगर मैंने तुम्हारे साथ कभी जुल्म किया है, अगर मैंने किसी को मारा है, तो आई मेरे साथियों मेरी पीठ हाजिर लो, मुझे मार लो। आई मेरे साथियों बदला ले लो। आई मेरे साथियों दुनिया के अंदर बदला ले लो। मरने के बाद मोहम्मद तुम्हें क्या देगा, इसी दुनिया के अंदर मुझसे बदला ले लो। एक साहबी कहते हैं, अल्लाह के नबी फला जंग में आपकी लाठी आपकी छड़ी मेरे पीठ के ऊपर लग गई थी। आई अल्लाह के नबी मैं बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लो मेरी पीठ हाजिर है, तुम बदला ले लो। उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं ऐसे बदला नहीं लूंगा। जब आपकी छड़ी मेरे जिस्म को टच की थी उस वक्त आप मेरा बदन खुला हुआ था, यानी मेरी पीठ खुली हुई थी। अल्लाह के नबी ने अपनी पीठ खोल दी और फरमाया, लो बदला ले लो। वो सहाबी पीछे से आया और आपको अपने गले से लगा लिया और लगाते रखा और आपने कहा, उस सहाबी ने कहा, फिदा का बेवो अम्मी, मेरे माँ बाप आपके ऊपर फिदा हो। अल्लाह के नबी आपसे कोई बदला लेगा, ये कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी आपका ये मोहर जो आपके पर लगा हुआ है, इसको मैं छूने की कोशिश कर रहा था, मैं कोई बहाना ढूंढ रहा था कि अल्लाह के नबी आपके जिस्म से मेरा जिस्म टच हो जाए। आए अल्लाह के नबी आपके जिस्म से मेरा जिस्म अगर टच हो जाए तो हो सकता है अल्लाह ताला इसकी वजह से मुझे जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दे दे। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, तसव्वुर करो, यहाँ हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ऐलान कर रहे हैं, अगर मैंने किसी के ऊपर जुल्म कर लिया तो दुनिया ही के अंदर बदला ले लो। मरने के बाद क़यामत के दिन हमसे बदला की उम्मीद न रखना, वहां पे मेरे पास पता नहीं क्या मामला होगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान करना। पता ये चला मरने के बाद इंसान को दूसरी जिंदगी मिलेगी और आपने अपने कब्रों से उठाया जाएगा और इसी जमीन के अंदर, इसी जमीन के ऊपर मैदान महशर कायम की जाएगी। तुहशरुन्नास यौमल क़ियामा हुफ़ातन उरातन गुरला तुहशरूना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम लोगों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा और मैदान महशर में लोग आएंगे तो पैदल आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे आएंगे जिसके जिस्म में कोई कपड़ा ना होगा और पैर के अंदर जूता चप्पल भी ना होगा और बगैर खतना किए हुए मैदान महशर में सारे के सारे जमा होंगे। हज़रत आयशा कहती, अल्लाह के नबी कुल तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये बताइए, अर्रिजाल वल निसा यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे। अल्लाह के नबी मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे तो मर्द और औरत जब एक दूसरे को देखेंगे तो औरतों की हालत बहुत ही अजीब व गरीब होगी, मारे शर्म के तो बेहोश हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा ऐसी बात नहीं है, अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुर बाज़ में लाबाज। आई मेरी बीवी आयशा तुम्हें मालूम नहीं है, कयामत का वो मंजर बड़ा ही डेंजर वाला मंजर होगा, मैदान महशर का वो मंजर होगा, इतना खतरनाक होगा कि सामने लड़की होगी, नंगी लड़की होगी, जवान लड़की होगी, लेकिन आई मेरी बीवी किसी के पास इतनी जुर्रत न होगी, मंजर इतना डेंजर होगा कि कोई आदमी किसी लड़की के ऊपर देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। कोई औरत किसी लड़के की तरफ देखने की जुर्रत ही कहाँ करे, इतना डेंजर मामला होगा। ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रही है 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर, उतनी शम्स यौमल क़ियामत, ये क़यामत के दिन ये सूरज इतना करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा, 1 मील के फासले पर आ जाएगा। और बास किताबों के अंदर इतना लिखा है कि यहाँ इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि आदमी अपने हाथ से छूना चाहेगा तो छू लेगा। और सूरज के अंदर जितने भी पर्दे लगे हुए हैं, ये सूरज के तमाम पर्दे को अल्लाह ताला छोड़ देगा, खत्म कर देगा। उस वक्त सूरज की गर्मी इतनी जबरदस्त होगी, वइज़ा शम्सु कुव्विरत, और सूरज की गर्मी की वजह से वइज़ल बिहार फुज्जिरत, सूरज की गर्मी की वजह से इतनी गर्मी होगी कि समंदर के अंदर आग लग जाएगी। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गर्मी की शिद्दत
शिद्दत की वजह से जब समंदरों के अंदर जब आग लग सकती है तो मेरे भाइयों इंसान का आलम क्या होगा? न जिस्म के अंदर कोई कपड़ा, न उसके पैर के अंदर कोई चप्पल, कोई जूता होगा, न मेरे भाइयों कोई साया होगा। तो इंसान सोच सकता है इस गर्मी का मुकाबला उस मैदान महशर में कैसे करेगा। गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए इंसान की हालत क्या होगी, इंसान किस पोजीशन में होगा? आपने फरमाया ऐसे मौके पे इंसान की हालत ये होगी, इंसान की जबान ऐसी निकली रहेगी जैसे जून और जुलाई के महीने में आपने कुत्ते को देखा है कि पानी की वजह से जबान कैसे बाहर निकाले रहता है। पानी पानी के लिए आदमी तरसेगा। सोचिए जरा मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए ये मैदान महशर का ये हाल है। आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए उस मैदान महशर में उस सूरज से गर्मी से बचने के लिए क्या कोई साया भी होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, एक साया ऐसा होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला खास खास बंदों को अता करेगा, खास खास बंदों को देगा, खास खास अपने बंदों को और भक्तों को अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया अल्लाह के नबी ये कौन लोग होंगे? आपने फरमाया ये 7 किस्म के लोग होंगे जिसको अल्लाह ताला ये साया नसीब करेगा। और करो मेरे भाइयों, उसी मैदान महशर के अंदर अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा। हाँ, सारे के सारे लोग जमा होंगे, ये मुतकब्बिरीन लोग भी जमा होंगे, ये तकब्बुर करने वाले, ये घमंड करने वाले लोग भी जमा होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला युहशरुन्नास क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन फी सुवरि ज़र्रे, इन लोगों को चूंटियों की चूंटियां बना करके अल्लाह ताला क़यामत के दिन को जिंदा करेगा और जमा करेगा। और ऐसे लोग भी मैदान महशर के अंदर लाएंगे जो दुनिया के अंदर अपने माल को खर्च नहीं करते, माल को खर्च नहीं करते, जमा जमा करके रखते हैं। मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, ऐसा कोई मालदार इतने लोग हैं तिनपनिया में, आसपास में कितने लोग हैं, मस्जिद बना सकते हैं। घर देखिए लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मकानात हैं, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए आदमी के पास पैसा देने के लिए वो जज्बा और हौसला नहीं है। 500, 100, 1000 दे दिया तो मौलवी साहब ने इतनी दुआएं दी, जन्नत पहुंचा दिया। 1000। अरे भाई ये तो फर्ज है आपका, ये तो मालूम है ये तो अल्लाह का घर है, ये बनाओ तुम, ये तो तुम्हारे पर बनाना जरूरी है। हाँ, अपने घर अपने मकान को तुम अच्छे तरीके से बनाते हो, मार्बल वगैरह लगाते हो, क्या तुम अल्लाह के घर को तुम खूबसूरत नहीं बना सकते हो? मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये हदीसें मौजूद है, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मस्जिद बनाने वालों के लिए जन्नत की बशारत सुनाई है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए, गौर कीजिए और अपने 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 गिरबान को झांकिए। मस्जिद बनाने के लिए 2-2 रुपये 5-5 रुपये का चंदा हम और आप करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों गौर करो, जरा सोचो, मस्जिद हम बना नहीं पा रहे हैं। आज हमारा ईमान कितना कमजोर है। हमने अपने मालों से मोहब्बत की, हमने अपने जमीनों जायदाद से मोहब्बत की, हमने अपने बिल्डिंगों से मोहब्बत की है। हम अल्लाह के घर को बनाने के लिए हम अपना पैसा कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, अपने माल को जमा कर रहे हैं। और मैंने बहुत कुछ इधर के बारे में सुना है कि यहाँ के आइम्मा की तनख्वाह बहुत कम है, तो 4000-5000 रुपया मौलवियों की तनख्वाह दी जाती है। यहाँ तक के सुना कि लोग ऐसे पैसा दे देते हैं, जलसों के अंदर दे देते हैं, बस ज़कात नाप तौल करके नहीं निकालते। जैसे 1 साल के अंदर आपको 2.5% आपको निकालना ही होगा। अगर आपके पास लाख रुपए तो आपको 2.5% यानी 2500 आपको निकालना ही होगा। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, लेकिन आदमी ज़कात का पैसा भी नहीं निकालता है, वो भी खा जाता है, वो भी हजम कर जाता है। मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे जमा होंगे जिसके पीछे कुछ सांप लगे होंगे और बहुत ही डेंजर किस्म के सांप होंगे। जहां जहां आदमी जाएगा वो सांप उसके पीछे पीछे भागता हुआ जाएगा। माँ और इंसान के पीछे
مرد کے پیچھے بھی سانپ بھاگے گا اور عورت کے پیچھے بھی سانپ اس کا پیچھا کرے گا، اور چیخ کر کے کہے گی او سانپ کون ہو، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے سانپ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ انسان بھی کہے گا میرا پیچھا مت کر، مجھے چھوڑ دے، ارے مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے، یہ سانپ اتنا ڈینجر کالا سانپ دکھ رہا ہے اور اتنا ڈینجر تو دکھنے میں لگتا میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے۔ آخرکار انسان تھک جائے گا اور سانپ اس آدمی کو پکڑ لے گا، اور پکڑنے کے بعد اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا اور سانپ اس کے چہرے کے سامنے آ جائے گا۔ چیخ کر کے انسان کہے گا تو کون ہے اور مجھ کو اپنے لپیٹ میں کیوں لیا ہوا ہے؟ چیخ کر کے وہ سانپ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کو تم نے تجوریوں میں بند کیا تھا، بینک بیلنس کر کے جمع کیا تھا، وہ مال ہوں۔ غور کرو میرے بھائیو، انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں۔ جس سونا چاندی کا تم نے زیور نہیں، جس زکات نہیں نکالا، جس بینک بیلنس کا تم نے زکات نہیں نکالا، جس تجارت کا تم نے زکات نہیں نکالا، میرے پیارے ساتھی غور کرو، وہی وہ میں وہی مال ہوں، وہی مال ہوں، اور ساتھ میں کچھ دستا جائے گا۔ تصور کرو میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے میرے پیارے ساتھیوں، جو دنیا کے اندر میرے بھائیوں کے نمازی ہوں گے، اس کو بھی قیامت کے دن لایا جائے گا۔ دنیا کے اندر میدان محشر میں ایسے لوگ کو بھی لایا جائے گا جو دنیا کے اندر غلط کام کرنے والے ہوں گے، اس کو بھی لایا جائے گا۔ یعنی میدان محشر میں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان محشر کا منظر اس انداز میں کھینچا ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن ہم کچھ لوگوں کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، کچھ لوگوں کو ایسے ہوں گے جس کو ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ انسان میدان محشر میں چیخ کر کے کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں بنا دیا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، مجھے دیکھنے کے لیے میری آنکھ کی روشنی تھی، میں تو دنیا دیکھتا تھا، اللہ مجھے آج تو نے اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ جواب دے گا میرے بندے، ہم نے دنیا میں تمہیں بینائی دی تھی، لیکن تم نے دنیا میں دیکھا، غلط چیزوں کو دیکھا، پھر بھی تم نے غلط کیا، تم نے قرآن و حدیث کو دیکھا، پڑھا، سنا، پھر بھی تم نے غلط کیا، اسی وجہ سے ہم نے تمہیں اندھا بنا دیا ہے، ہم نے ہماری آیتوں کو تم نے دنیا میں جھٹلایا، ہمیں بھول گئے، اسی وجہ سے آج بھی ہم تم کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے تمہیں اندھا اس وجہ سے بنایا جب تم دیکھنے والے تھے، دیکھ کر کے تم نے غلطی کی ہے۔ غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کتنا بڑا ہوگا؟ سنیے کتنا بڑا ہوگا؟ سأل سائل بعذاب واقع، کسی نے سوال کیا اس بڑے دن کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت اتر رہی ہے، سأل سائل بعذاب واقع ما لہ من دافع، اس دن کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے، وہ ایک دن میدان محشر کا، وہ ایک دن دنیا کے مقابلے میں 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا برابر کا ایک دن ہوگا۔ اب سوچے 50,000 سال، ایک دن 24 گھنٹہ کا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال دنیا کا کتنے گھنٹے کا ہو سکتا؟ ہم تو بھائی اتنا میتھمیٹکس میں ہم تو نہیں جوڑ سکتے ابھی، آپ لوگ پڑھنے والے، ہندی پڑھنے والے اور میتھمیٹکس پڑھنے والے آپ لوگ ہیں۔ ایک دن میں 24 گھنٹے، ہاں 1000 سال میں کتنے گھنٹے؟ 10,000 سال میں کتنے گھنٹے؟ 50,000 سال میں کتنے گھنٹے؟ آپ خود جوڑیے نا، کچھ کام آپ بھی کیجئے۔ تو ایک دن 50,000 سال کا برابر کا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ
अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है, हाँ आपने यहाँ तक फरमाया जब इंसान अपने अब सब सारे के सारे जो खड़े होंगे नंगे होंगे, किसी के जिस्म में कोई कपड़ा ना होगा, पैरों के अंदर जूता ना चप्पल होगा, बगैर खतना किए हुए सारे के सारे मुजरिम खड़े होंगे, सबके सब जब वह मैदान महशर में खड़े होंगे, मेरे प्यारे साथियों जरा सोचिए, गौर कीजिए।